हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2013 में आई वर्ल्ड वॉर जी मूवी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उन दोनों की दो बेटी होती हैं जिनका नाम रेचल और कॉनी होता है। दरअसल वो सब एक कार में होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी एक जाम में फंस जाती है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी गई होती है क्योंकि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया होता है जिससे लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं और वो ज़ॉम्बी जिस भी इंसान को काटते हैं वो 15 से 30 सेकंड के अंदर ज़ॉम्बी बन जाता है और वो वायरस अब उस शहर में भी फैलने लग गया होता है जहाँ गैरी और उसकी फैमिली होती है। अभी वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और गैरी और उसकी फैमिली पर हमला कर देते हैं, पर गैरी कैसे भी करके अपनी फैमिली को उस शहर से बाहर ले आता है ताकि वो ज़ॉम्बी उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन तभी गैरी के फोन पर एक कॉल आता है जो कि उसके दोस्त थैरी का होता है और थैरी कहता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज रहा है, पर वो हेलीकॉप्टर कल सुबह तक आएगा, लेकिन तुम्हें तब तक उन ज़ॉम्बी से बचना होगा और सरवाइव करना होगा। और इतना कहते ही थैरी फोन काट देता है। इसके बाद गैरी एक सुपरमार्केट में जाता है ताकि वो अपनी बेटी के लिए इनहेलर ले सके क्योंकि उसकी बड़ी बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। पर तब तक वहाँ रात हो जाती है और लोग सुपरमार्केट से सारा सामान लूट कर भाग रहे होते हैं क्योंकि वो सरवाइव कर सके और ज़ॉम्बी से बच सके। तभी गैरी वहाँ पर एक इनहेलर ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पर इनहेलर मिल भी जाता है और वो अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग पे जाने लगता है ताकि वो हेलीकॉप्टर जो कि सुबह उन्हें रेस्क्यू करने वाला है उसे बिल्डिंग पर सिग्नल देकर वहाँ से निकल सके। तभी उन पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और वो सब ज़ॉम्बी से बचते हुए एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक फैमिली अपने रूम में ले लेती है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो फैमिली भी ज़ॉम्बी से सर्वाइव कर रही होती है। तभी गैरी उन्हें कहता है कि सुबह होते ही हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने आने वाला है और तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ से चलना चाहिए, पर वो फैमिली जिन्होंने उन्हें रेस्क्यू किया होता है वो जाने से मना कर देते हैं। तभी सुबह होने लगती है और गैरी कहता है कि हमें बिल्डिंग के छत पर जाना होगा क्योंकि हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आने वाला है। तभी वो उस बिल्डिंग के छत पर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस फैमिली ने गैरी और उसकी फैमिली को रेस्क्यू किया था उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है। तभी वो ज़ॉम्बी गैरी और उसकी फैमिली पर हमला कर देते हैं और गैरी को मारने वाले होते हैं। तभी एक लड़का जो कि इस फैमिली का सदस्य था जिसने गैरी और उसकी फैमिली को बचाया था वो बंदूक से उस ज़ॉम्बी को मार देता है जिससे गैरी बच जाता है। तभी वो सब बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर पहुंचते ही कैरन जो कि गैरी की वाइफ होती है वो एक सिग्नल देती है जिसे वो हेलीकॉप्टर में बैठे लोग देख लेते हैं जो कि उन्हें रेस्क्यू करने आए होते हैं। तभी वो सब उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उस शहर से निकल जाते हैं और एक नेवी पे पहुंच जाते हैं जहां गैरी का दोस्त होता है जिसने गैरी के लिए वो हेलीकॉप्टर भिजवाया होता है। तभी गैरी का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें एक मिशन पर जाना होगा। दरअसल गैरी एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था पर उसने वो नौकरी छोड़ दी होती है, लेकिन उसे खुफिया मिशन के बारे में बहुत ही तजुर्बा होता है, इसलिए थैरी ने उसके लिए वो हेलीकॉप्टर भिजवाया होता है ताकि गैरी उनके लिए मिशन पे जा सके और इसके लिए उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां वायरस का फैलना स्टार्ट हुआ था ताकि वो उस जगह जाकर ये पता लगा सके कि आखिर ये वायरस आया कहां से। और गैरी वहां जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तभी थैरी कहता है कि अगर तुम मिशन पे नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि वो इस समय किसी भी इंसान को बेवजह नेवी पर नहीं रखेंगे। तभी गैरी को उस मिशन पर जाना पड़ता है और जैसे ही वो सब उस जगह पहुंचते हैं जहाँ से वायरस फैला था तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो सब उन पर हमला कर देते हैं। तभी वो बचते हुए एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही कुछ सोल्जर मौजूद होते हैं जो कि उस बिल्डिंग के अंदर सरवाइव कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी भी मौजूद होता है जो कि वहाँ मौजूद एक सेल में बंद होता है। तभी वो आदमी जो कि उस सेल के अंदर मौजूद होता है वो गैरी को बताता है कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से जूझ रही है पर इजराइल में एक भी ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है ताकि ज़ॉम्बीज़ इजराइल के अंदर ना आ सकें क्योंकि इजराइल को पहले ही पता चल चुका था कि इस तरह का वायरस फैलने वाला है। तभी गैरी डिसाइड करता है कि वो इजराइल जाएगा ताकि वो पता लगा सके कि इजराइल को इस वायरस के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला। तभी गैरी इजराइल पहुंचता है और वो एक आदमी से मिलता है जिसे इस वायरस के बारे में सबसे पहले पता चला था और उसने एक दीवार बनवाई थी। तभी गैरी उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें इस वायरस के बारे में कैसे पता चला। तभी वो आदमी गैरी को बताता है कि उसे कई साल पहले एक मैसेज मिला था जिसमें इस वायरस का जिक्र था पर किसी ने भी इस मैसेज पे ध्यान नहीं दिया। तभी गैरी कहता है कि आपने उस मैसेज पे विश्वास करके इतनी बड़ी दीवार बनवा दी। तभी वो आदमी कहता है कि हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तभी वो आदमी गैरी को अपने साथ उस दीवार के पास ले जाता है जो कि उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए बनाई गई थी और वहाँ पर बहुत ही शोर होता है जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उस तरफ आकर्षित होने लगता है और वो ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा होते हैं कि वो दीवार के ऊपर से कूद कर वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ लोग उस वायरस से अफेक्टेड नहीं होते और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला करते हैं और जिन जिन लोगों
लोगों पे वो हमला करते हैं वो भी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। तभी गैरी देखता है कि वो ज़ॉम्बीज कुछ लोगों पर हमला नहीं कर रहे और उन्हें छोड़ दे रहे हैं, जिस बात से गैरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी गैरी देखता है कि एक ज़ॉम्बीज वहाँ मौजूद सोल्जर पर हमला कर देता है और उस सोल्जर का नाम सेगन होता है, जो कि एक फीमेल सोल्जर होती है, और वो ज़ॉम्बी उसके हाथ को जख्मी कर देता है। तभी गैरी एक चाकू से उस सोल्जर का हाथ काट देता है ताकि वो भी ज़ॉम्बी ना बन सके। तभी गैरी उस सोल्जर को लेकर एक एरोप्लेन में चला जाता है ताकि वो ज़ॉम्बी से बच सके। तभी वो एरोप्लेन उस एयरपोर्ट से उड़ जाता है, लेकिन उस एरोप्लेन में एक ज़ॉम्बी होता है जो कि उस एरोप्लेन में मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। पर तभी गैरी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे उस एरोप्लेन में ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस एरोप्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गए होते हैं वो सब उस एरोप्लेन से बाहर गिर जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो एरोप्लेन भी क्रैश हो जाता है, जिसमें गैरी और वो सोल्जर होती है। तभी सीन चेंज होता है और हम गैरी को देखते हैं जो कि उस प्लेन क्रैश में बच गया होता है, पर वो बहुत बुरी तरह घायल होता है। पर तभी वहां पर सेगन आती है जिसका हाथ गैरी ने काटा था ताकि वो ज़ॉम्बी न बन सके, और वो उसे वहां मौजूद एक बिल्डिंग में ले जाती है जो कि WHO का एक रिसर्च सेंटर होता है। तभी हम देखते हैं कि गैरी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि जहां उसे चोट लगी होती है वहां पर पट्टी हो रखी होती है और वहां पर दो लोग मौजूद होते हैं जो कि उसी रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। तभी उनमें से एक गैरी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी गैरी बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि उन ज़ॉम्बी से कैसे निपटा जा सकता है। तभी गैरी उन्हें बताता है कि दरअसल ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला नहीं करते जिनको कोई बीमारी होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़ॉम्बी ने उनमें से किसी भी लोगों पर हमला नहीं किया जिनको कोई बीमारी थी। ज़ॉम्बी सिर्फ उन लोगों पर हमला करते हैं जो कि हेल्थी होते हैं और जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती। साथ में गैरी ये भी बताता है कि अगर हमने अपने शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया डाल दिए जो कि हमें बीमार बना सके पर वो जानलेवा ना हो, यानी कि जिनका इलाज हो सके, तो हम सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर सकते हैं। पर तभी वहाँ मौजूद एक लेडीज जो कि उसी रिसर्च सेंटर में काम करती है वो बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम संपूर्ण मानव जाति को बचा सकते हैं, पर इस दवाई को लगाने के लिए जिसमें बैक्टीरिया है तुम्हें इस बिल्डिंग के उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ बहुत से ज़ॉम्बी हैं। तभी गैरी उस जगह जाने लगता है और गैरी के साथ सेगन और एक आदमी भी जाता है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके, पर उस जगह जाने से पहले वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए सेगन और वो आदमी जो कि उन दोनों के साथ गया था वो दोनों उस जगह से निकल कर वापस आ जाते हैं। पर गैरी उस जगह से वापस नहीं आता और वो उस लैब में पहुंच जाता है और अपने शरीर में बीमार करने वाला बैक्टीरिया डाल लेता है, और जैसे ही गैरी अपने शरीर के अंदर बैक्टीरिया डालता है तो वो बीमार हो जाता है और ज़ॉम्बीज उस पर हमला नहीं करते। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग अपने शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया डाल लेते हैं और उन ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। तभी मूवी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि गैरी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और वो लोग ऐसी वैक्सीन बना लेते हैं जो कि एक छलावा होती है जिससे ज़ॉम्बीज को लगे वो बीमार हैं और वो उन पर हमला ना कर सके, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव जाति बच सके, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 7 और इस मूवी का बजट था $190 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $540 मिलियन।